हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम आपकी प्रवाह मैथ वर्कबुक क्लास 6 और 7 के बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि आपकी नई वर्कबुक 2024-25 के अनुसार है। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पार्ट है वो है न्यूमरेसी कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित, यानी कि नंबर्स की समझ पर आधारित। इस पर आधारित नंबर्स यानी कि संख्या ज्ञान की समझ। देखिए पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है? इन खाली जगहों की पूर्ति करनी है। देखें, फर्स्ट है 879, तो इसके बाद क्या आएगा? 880, इसके बाद क्या आएगा? 881, इसके बाद 882, 883, 884। क्वेश्चन नंबर 2 है 2403, तो इसके बाद क्या आएगा? 2404, फिर 2405, फिर 2406, फिर 2407, फिर 2408, फिर 2409 आएगा। अगला थर्ड है 0। यहाँ पर देखो क्या है? 1 है, तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स यहाँ पर 4 हैं। इसका मतलब ये कितना होगा? 0/4 होगा, ये 1/4 होगा, ये 2/4 होगा, और ये कितना होगा? ये होगा आपका 3/4। और 1 इक्वल टू क्या होगा? 4/4। और 4 को 4 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है? 1 आता है। तो आपको यहाँ पर कुल पार्ट्स देखने हैं। देखो कितने पार्ट्स है? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर कितना आएगा? 3/4 आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर आपको क्या करना है? सर्कल करना है, गोला करना है। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। यहां पर मैं लिख लेता हूं, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा यानी मैक्सिमम, सबसे बड़ा। देखो ए के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 563, 365, 563 और 635। तो यहाँ पर देखो 500 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 500 है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 600। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा? 600 हो जाएगा। बी के अंदर 389, 983, 389 और 893। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 900 वाला, 983। ये सबसे मैक्सिमम है या लार्जेस्ट है। बात करते हैं पार्ट 2 की। तो यहां पर देखें, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब क्या होता है? असेंडिंग मतलब होता है लो टू हाई। क्या होता है? लो टू हाई या स्मॉल टू बिग ऑर्डर। तो आपको यहाँ पर छोटे से बड़े क्रम में संख्याओं को लिखना है, स्मॉल टू बिग ऑर्डर में। तो देखें सबसे स्मॉल नंबर्स कौन सा है? यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर जो आपको दिख रहा होगा वो होगा 324। इससे बड़ा कौन सा होगा? तो इससे बड़ा है आपका 374। उससे लार्ज कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका 589। उससे लार्ज कौन सा होगा? वो होगा 638। और सबसे बड़ा या जो सबसे मैक्सिमम या सबसे लार्जेस्ट है वो होगा 846। ठीक उसी तरह बी में यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है? 2463। उससे बड़ा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2856। उससे बड़ा कौन सा होगा? 4326। उससे बड़ा यहाँ पर कौन सा नंबर है? 4623। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? तो वो है आपका यहाँ पर देखो, हाँ इससे लार्जेस्ट कौन सा है? 5632। और सबसे लार्जेस्ट है वो है 8423। ठीक, टोटल ये आपके 6 नंबर्स थे। यहाँ पर शायद हमने एक नंबर मिस कर दिया है। हाँ, यहाँ पर सबसे लार्ज कौन सा था? 946 था। कौन सा था? 946। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स और वर्ड्स। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको किसमें लिखना है? फिगर्स। फिगर्स का मतलब होता है अंकों में। इसमें लिखना है अंकों में यानी डिजिट्स में। और वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्दों में यानी लेटर्स में।
ठीक है, देखिए पहला 424, तो देखो 424। बी है 8056, इसको किसमें लिखना है, नंबर्स में, सॉरी वर्ड्स में, इसमें लिखना है वर्ड्स में। तो कैसे लिखेंगे, 8000, THOU 8000, 56 FIFTY 56, 8056। आगे पार्ट 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन द गिवन नंबर्स। आपको यहां पर जो डिजिट 5 है उसकी क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं दोस्तों स्थानीय मान। क्या कहते हैं, स्थानीय मान। देखे यहां पर 5 है वो किस प्लेस पर आया है, तो ये 1 की पोजीशन पर आया हुआ है, तो यानी 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर 5 किस पोजीशन पे है, देखो 1, 10, 100 और 1000 कौन सी पोजीशन पर है, 1000 की पोजीशन पर। तो 5 गुणा 1000 या 5 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा, 5000। थर्ड, सो 2/5 ऑन द नंबर लाइन, यानी यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 है, तो ये हो जाएगा 0/5, ये 1/5, ये हो जाएगा आपका 2/5, फिर ये 3/5, ये 4/5 और ये 5/5 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म को हिंदी में कहते हैं विस्तारित रूप। क्या कहते हैं, विस्तारित रूप। आपको इसे एक्सपेंड करके लिखना है। तो देखें यहां पर क्या है, 846, तो यानी 100 की डिजिट कौन सी है, 8, तो 800। फिर टेंस की डिजिट कौन सी है, 4, 4 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 40, और 6 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह यहाँ पर 2056, तो 2000, फिर 0 100, 5 टेंस और 6 आपका वंस हो जाएगा। आगे सेकंड, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, यानी आपको डिजिट्स को रिपीट किए बिना, अंकों को दोहराए बिना, मेक द लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर बनाना है, एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द डिजिट्स 5, 6, 0 एंड 9। आपको 4 डिजिट यूज में लेनी है, 5, 6, 0 एंड 9, और इनको रिपीट नहीं करना है। और आपको सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नंबर तो कौन सा होगा, 0, 5, 6, 9, और सबसे लार्जेस्ट, तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, 9, 6, 5, 0। यानी हमने यहां पर क्या किया, जब हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है तो हम छोटे से बड़े अंक की तरफ बढ़े। सबसे पहले हमने छोटा अंक 0 लिखा, फिर उससे बड़ा अंक 5 लिखा, फिर उससे बड़ा अंक 6 लिखा, और फिर सबसे बड़ा अंक 9 लिखा। यदि हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले हमने सबसे लार्ज डिजिट लिखी 9, फिर उससे स्मॉल 6, फिर उससे स्मॉल 5 और सबसे स्मॉल 0। आगे थर्ड, रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन फ्रॉम बाय लुकिंग एट द शेडेड पार्ट्स ऑफ द पिक्चर्स, यानी कि यहां पर इस पिक्चर्स का जिस भाग में रंग भरा हुआ है उस भाग को देखते हुए आपको इसे फ्रैक्शंस में बदलना है। तो यहां पर देखो रंग कितने भाग में है, 1 भाग में, कुल पार्ट्स कितने हैं, 4, तो क्या हो जाएगी फ्रैक्शन 1/4। सेकंड, रंग कितने में भरा हुआ है, 4 पार्ट्स में, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8, तो क्या हो जाएगा 4 से काटेंगे इसको तो 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आगे अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस, यानी आपको संक्रियाओं को समझना है, ऑपरेशंस को। ऑपरेशंस मतलब यहां पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन से मतलब है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, आपको इसको ऐड करना है, फिर सब्सट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पर हमें ऐड करना है, 9 और 7 16 का 6, आपका 1 लग जाएगा ऊपर एडिशन में, तो 8 और 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर 1 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 1036। सेकंड में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 2 3। थर्ड में मल्टीप्लाई, 9 का 4 से करेंगे 36, 36 का यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर 9 का 2 से करेंगे 18, 18 और 3 21, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 6 से फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह की पूर्ति करनी है।
इन दोनों को ऐड करना है। कितना है आपका 889 और 247। इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें ऐड करके बताना है। तो आप सबको एडिशन आती होगी बिल्कुल। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इन दोनों की एडिशन कितनी होगी, नहीं तो मुझे तो बताना ही है। तो इसकी एडिशन कितनी होगी, इसकी एडिशन हो जाएगी आपके 1136। सेकंड है 421 में क्या ऐड किया जाए कि 946 आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 946 में से 421 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 525। थर्ड देखो आपके 567, उसमें से क्या हम सब्सट्रैक्ट करें कि कितना आ जाए, 246 आ जाए। तो 567 उसमें से कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, 246, तो यहां पर आ जाएगा 321। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व इट। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो है आपकी 1000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कैसा होगा, 1000 माइनस 999, तो डिफरेंस कितना आएगा, 1। पार्ट 2, देयर आर 887 मेल्स एंड 896 फीमेल्स इन अ विलेज। ठीक है, एक गांव के अंदर 887 आज के पुरुष हैं और 896 महिलाएं हैं। तो आपको बताना है हाउ मेनी टोटल मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर इन द विलेज। तो गांव में कुल पुरुष और महिला कितने हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि टोटल मेल्स एंड फीमेल्स, टोटल मेल्स एंड फीमेल्स। क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, 887 और 896, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1783। कितना आ जाएगा, 1783। 8 नंबर है, सॉल्व इट। हमें 48 को डिवाइड करना है 6 से, तो कितनी बार होगा, 6 अट्टे 48। 6 को जब हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 48। अगला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्य भिन्न। क्या होता है, तुल्य भिन्न। कैसे प्राप्त होगी, हमें 3/4 3/4 को ऊपर नीचे 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 का 2 से करेंगे 8। तो 3/4 की जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो कितनी होगी, 6/8 होगी। फिर है मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 55। इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। आगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप एंड स्पेस। आपको शेप, शेप का मतलब क्या होता है, आकृति, और स्पेस, स्पेस का मतलब क्या होता है, स्थान। इन दोनों की यहां पर समझ बनानी है, आकृति और आपके स्थान की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स। एंगल्स का मतलब क्या होता है, कोण, ठीक है। एंड द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर एंड राइट देयर मेजरमेंट इन द डिग्रीज। आपको इन माप को, इन कोणों को चांदे की मदद से माप कर उनकी माप यहां पर लिखनी है। तो चलिए यहां पर हम चांदा ला लेते हैं। जैसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में चांदे को कहते हैं प्रोटेक्टर। ये चांदा आपने देखा होगा ऐसा चित्र, ये चांदा देखा है ना आप सबने। हाँ, तो देखो इससे हम एंगल मेजर करेंगे, तो ये वाला पॉइंट यहां पर रख देंगे इसके ऊपर। तो देखें ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो एंगल बन रहा है, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको साइड में ले लेता हूँ ताकि आपको दिखे, है ना। तो यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे कर लग सकते हैं। देखो यहाँ पर जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 का। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, है ना। आप चाहे तो अगर इसको सही नहीं दिख रहा है तो आप इस लाइन को पहले थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले, या मैं इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखें, ये लगभग कितना है आपके, ये आपके लगभग 60 का है। कितना है, 60 का। सेकंड देखें, तो सेकंड आपका बिल्कुल कितना है, 90 डिग्री का। कितना है,
ये है आपके बिल्कुल 90 डिग्री का। फिर बात करूं मैं थर्ड की, देखें यहां पर रखेंगे तो जो थर्ड वाला है वो कितना है, वो है 120 का, क्योंकि अब की बार हम यहां से मेजर करेंगे, यहां से, है ना। तो ये वाला भाग ये पूरा कितना है, 120 का। आ गया समझ में, पहला 60 का, दूसरा 90 का और तीसरा 120 का। आगे आगे में क्या करना है, एंगल्स को प्रोटेक्टर की मदद से क्रिएट करना है। क्या करना है, एंगल्स को हमें प्रोटेक्टर की मदद से क्रिएट करना है। तो पहला देखो 60 वाला पहले से ऊपर बना हुआ है, यहां पर आप सीधा कॉपी कर ले इसको, यहां पर मैं बना के बता देता हूं। देखो यहां पर 60 कहां पर आ रहा है, यहां पे आ रहा है 60, है ना, यहां पे आ रहा है आपका 60। तो यहां पर आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले, ये बन गया 60। यहाँ डायरेक्ट सीधी लाइन करनी है तो ये वाली लाइन ड्रॉ कर ले, ये बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल, है ना। दूसरे में कितना बनाना है, 75 का। चलिए अब की बार इधर हम रखेंगे इसको, कितना बनाना है, 75 का। तो यहाँ पर देखो ये सीधा, यहाँ पर कितना है आपका, ये है आपका 90 डिग्री, तो 75 इससे थोड़ा कम होगा, तो 70 और 80 के बीच में यहाँ पर होगा आपका 75। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे एक, ये बन गया आपका 75। और थर्ड नंबर आपका कौन सा है, तो थर्ड नंबर है आपका वो है 120 का। तो आप 120 का कैसे बनाएंगे, देखो ये 90 डिग्री का है, आपको इस भाग में बनाना है, तो 120 बन जाएगा इधर। यहाँ देखो एरो इस तरफ है, तो हमें 90 देखो इधर है आपका, तो 120 इधर बनेगा, तो ये हो गया 100, 110 और 120, यहाँ पर बन जाएगा आपका 120। तो इस तरह बना लेंगे 120, कितना बनाएंगे 120, आप कुछ इस तरह बना लेंगे। देखो थोड़ा सा गलत बना है, यहाँ पर लाइन इसके ऊपर आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो आप थोड़ा बहुत देख लेना चांदे से, ये हो गया 120 का। तो फर्स्ट हो गया आपके कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, सेकंड हो गया 75 का, और थर्ड हो गया आपके 120 का। आगे क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। द नंबर ऑफ साइड्स इन स्क्वायर इज, एक स्क्वायर के अंदर क्या होती है, आपकी जो साइड्स होती है वो क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होती है। तो कुल कितनी साइड्स होती हैं, तो आपकी 4 साइड्स होती हैं। कितनी होती हैं, 4 साइड्स। सेकंड, राइट द नंबर ऑफ द साइड्स एंड कॉर्नर्स इन द शेप ऑफ द 500 रुपी नोट। आपके पास एक 500 रुपीज का नोट है जो कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर साइड्स कितनी होती हैं, देखें। तो इसके अंदर अगर मैं साइड्स की बात करूं तो यहाँ पर साइड्स कितनी होती हैं, यहाँ पर साइड्स होती है 4, साइड्स होती है 4। और कॉर्नर्स कितने होते हैं, तो कॉर्नर्स भी आपके होते हैं 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। थर्ड है, राइट द टोटल नंबर ऑफ फेसेस एंड कॉर्नर्स इन द डाइस। डाइस का मतलब होता है पासा। बच्चों पासे के अंदर आपके फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, और कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, सॉर्ट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। आपको सत्य और असत्य कथन को क्या करना है, टिक करना है। पहला क्वेश्चन है, एन एंगल विच इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। देखो एंगल जो दो राइट एंगल्स का मतलब कितना है, 90 और 90, तो कितना होता है 180। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है हिंदी में सरल कोण। बिल्कुल सही बात है बच्चों, 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। सेकंड, द मेजर ऑफ राइट एंगल इज मोर देन 90। क्या आपके राइट एंगल जो कि समकोण होता है, क्या होता है, समकोण, उसकी माप कितनी होती है, 90 से ज्यादा होती है, नहीं होती, तो ये कथन गलत है। थर्ड है, ऑब्टूस या ऑब्टस एंगल इज इक्वल टू अ राइट एंगल। ऑब्टस एंगल इज इक्वल टू अ राइट एंगल, क्या ये सही है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो ऑब्टस एंगल होते हैं वो 90 से क्या होते हैं, 90 से तो बड़े होते हैं, और 180 से क्या होते हैं, 180 से छोटे होते हैं। क्या होते हैं, 180 से छोटे होते हैं। यानी 90 और 180 के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्टस एंगल कहते हैं। तो ये राइट एंगल के इक्वल नहीं होते हैं। आगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजरमेंट। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, 13 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। 5 kg, तो 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 5 kg बराबर कितना होगा, 5000 ग्राम। अगला 6250 ग्राम, इसका मतलब 6 kg और 250 ग्राम।
फिर आपके 2 सही 3/4 kg, तो इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हो गया आपके 2000 ग्राम और 3/4 किसका, 1000 का, तो 4 से ये कितनी बार कटेगा, 250 बार, तो 2000 प्लस आपके 750 कितना हो जाएगा, 2750 ग्राम्स, 2750 ग्राम्स। आगे 14वां, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर्स, है ना, 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 2000 मीटर्स। फिर आपके 1111 mm, है ना, तो किसमें बताना है, सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में। तो आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, आपका 10 मिलीमीटर्स होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपके 1111 मिलीमीटर्स की, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 111 सेंटीमीटर्स, तो पीछे कितना बचेगा, पीछे बच जाएगा आपके, ये बचेगा 1, है ना, ये बचेगा 1 मिलीमीटर। आगे 2 एंड अ क्वार्टर मीटर, 2 एंड अ क्वार्टर मीटर, तो देखो 2 एंड अ क्वार्टर मीटर, उसको इसमें बदलना है मिलीमीटर में, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर। तो 2 का मतलब कितना हो गया, 2000, और क्वार्टर का मतलब और, इसका मतलब 250 और है, तो 2250 मिलीमीटर्स। 15 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स। 4 आवर्स, देखो 1 आवर्स बराबर कितना होता है, 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट, तो 4 आवर बराबर 4 गुणा 60 या 4 मल्टीप्लाई 60, 240 मिनट्स। 160 सेकंड्स यानी कि 2 मिनट्स और 40 सेकंड्स। फिर क्वार्टर ऑफ 2 आवर्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 आवर प्लस 45 मिनट्स, देन कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 मिनट्स मीन्स 150 मिनट्स, कितना हो जाएगा, 150 मिनट्स। 16 नंबर है, फाइंड द आपके पैरामीटर ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर गिवंस बिलो। पेरीमीटर्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में होता है परिमाप, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, क्या होता है, सभी साइड्स को आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पर देखो 3.5 और 3.5, 7, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, सबको ऐड करना है। सेकंड में सबको ऐड करेंगे, 2.5 और 2.5, 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। थर्ड में सबको ऐड करेंगे, 5 कितनी बार है, 5 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। आगे डेटा मैनेजमेंट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ। देखें, राइट द नंबर्स इन टेली साइन, टेली मार्क्स ऑफ 4, 4 का टेली मार्क्स क्या होता है, आपको 4 लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। टेली मार्क्स ऑफ 7, 1 2 3 4, फिर ऐसे क्रॉस लाइन, ये कितना हो गया, 5, और फिर 2 और। टेली मार्क्स ऑफ 13, तो 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 और 5, 10 हो गया, 1 2 3। अगला 18, फॉलो द पैटर्न बिलो, आपको पैटर्न को आगे फिलअप करना है। तो यहाँ पर देखो 4 लाइन्स हैं या 4 एरो हैं, तो यहाँ पर अब कितने एरोज होंगे, 5, तो आपको ऐसे 5 एरोज बनाने हैं। फिर ऐसे कितने एरोज होंगे, 6, तो आपको ऐसे 6 एरोज ड्रॉ करने हैं। 2 है, 18, 18 में 5 ऐड किया, कितना हो गया, 23, फिर इसमें 5 ऐड किया, 28, फिर इसमें 5 ऐड किया, 33, 33 में 5 ऐड करेंगे, 38, फिर 38 में 5 3 ऐड करेंगे, 43। देखिए यहाँ पर 8 की टेबल बोली गई है, 8 16 24 34, फिर 40 और 48। 19 देखें, फर्स्ट आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको पैटर्न को पहचानना है और खाली जगह की पूर्ति करनी है। 2 और 4 को ऐड किया, कितना आ गया, 16, 6 और 8 को ऐड किया, कितना आ गया, 14,
अब 2 और 4, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10, 6 और 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16, 10 और 14 को ऐड करेंगे कितना होगा 24, और 24 और 16 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14। अगला 5 और 3 को ऐड किया 8, तो 9 और 7 को ऐड करेंगे कितना आएगा 16, और 3 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10। 8 और 10 को ऐड किया 18, ये कितना हो गया, ये हो गया 26। अब 26 में किसको ऐड करना है 18 को, तो कितना हो जाएगा 44। अगला देखो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 6, 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20, 6 और 12 का मल्टीप्लाई 72, 12 का 20 से कितना हो जाएगा 240। अब 72 का मल्टीप्लाई करना है 240 से, कितना होगा 17,000 और 240। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ पेट्स, द नंबर ऑफ पेट्स, पेट्स का मतलब क्या होता है आपके पालतू पशु, विच आर केप्ट इन द सम फैमिलीज हैविंग मिल्क बिजनेस आर एज फॉलो, यानी दूध का व्यापार करने वाले कुछ परिवारों के अंदर जो आपके पेट्स होते हैं पालतू पशु हैं उनके नंबर्स दिए हुए हैं। तो देखें, डिस्प्ले दिस डेटा इन द टेबल गिवन बिलो, इस डेटा को हमें टेबल के अंदर शो करना है। फिर नंबर ऑफ एनिमल्स 2, 2 वाले कितने हैं देखो, तो 1 2 3 और 4, कितने हैं 4, टैली मार्क्स 1 2 3 4। फिर 3 वाले, 3 वाले कितने हैं 1 2 3, कितने हैं 3, 1 2 3। फिर 4 वाले कितने हैं 1 2 और 3, ये भी 3। फिर अगला आपका कितना है 5 वाले 1 2 3, ये भी 3 है। फिर 6 वाले 1 2, 1 और 2। व्हाट इज द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 कैटल्स, यानी कि ऐसे कितने परिवार हैं फैमिलीज है जिनके पास 2 आपके पशु हैं, कितने पशु हैं 2 पशु, तो वो कितने हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 कैटल्स, 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो कितनी है देखो 4, कितनी है 4। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग लेस देन 5 एनिमल्स, यानी कि 5 से कम पशु रखने वाले परिवार कितने हैं, 5 से कम पशु रखने वाले परिवार कितने हैं, तो देखो 4, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। देखो 2 वाले 4 हैं, 3 वाले 3 हैं और 4 वाले भी 3 है, तो 4 + 3 + 3, यानी कि 10 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 5 या उससे कम क्या है आपके कैटल्स हैं। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 के सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।